लूका रचित सुसमाचार के अंदर भी है, तुम मुंह से तो मेरी स्तुति और प्रशंसा करते हो, लेकिन तुम्हारी जीवन शैली देखकर कोई नहीं बोलेगा तुम मेरे शिष्य हो। तुम्हारे कपड़े देखकर, तुम्हारा खाना देखकर, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारी दोस्ती देखकर, तुम्हारा म्यूजिक देखकर, तुम जिस चीज पर थिरकते हो उसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम यीशु के शिष्य हो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम केवल घंटी लेकर बैठ जाओ, टा 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 यही करते रहे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि मुझे और आपको हमारे जीवन शैली से यीशु का इनकार नहीं करना है। मौका आएगा और भी आएगा। इस देश के अंदर हालत बदल सकते हैं, लेकिन आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यीशु कह रहा है जो मेरा इनकार नहीं करेगा मैं भी उसका इनकार नहीं करूंगा, और मेरे पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने मैं कहूंगा ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, जिसने समझौता नहीं किया, जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ, इसके कारण उसको दुख उठाना पड़ा। हाँ, इसके कारण उसको जाति से बाहर होना पड़ा। हाँ, इसके कारण उसको जमीन उसकी छिन गई। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी निकल गई। लेकिन यीशु के नाम के खातिर जिसने दुख उठाया है वो इस पृथ्वी पर भी और आने वाले लोक में भी यीशु के हाथ से आशीष पाएगा। आमीन बोल सकते हैं आप लोग जोर से? पानी के साथ संदेश लेना एक्साइटिंग या यस फिस्ट थ्रोइंग संदेश नहीं है, लेकिन शिष्यों के लिए, सबके लिए पार्ले जी है, शिष्यों के लिए आटा है। पहली बात शिष्यों से कहा, क्या कहा? कपट मत करना, कपट मत करना। एक को देख के प्रेज़ द लॉर्ड कैसे है, और जानेगा दांत पीस के मर जाए, नहीं मरे तो मैं मारूं। नहीं नहीं नहीं, कपट नहीं, कपट नहीं। नंबर 2 क्या बोला? भय ना खाना, भयभीत नहीं होना, भयभीत नहीं होना, उससे डरना जो आपको मृत्यु के बाद भी एक जीवन दे सकता है, उससे भय खाना। नंबर तीन क्या कहा सीखा हमने? यीशु का इनकार मत करना, न तो शब्दों से न जीवन शैली से। लोग आपके साथ उठकर बैठकर कहना चाहिए इसका सिस्टम ही कुछ अलग है, इसका सिस्टम ही कुछ अलग है। एंड दैट इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी। ये हमारी सबसे बड़ी गवाही रहेगी। चौथी बात, समय हो रहा है इसलिए अपन आगे रुक जाते हैं। चौथी बात, चलिए 10वीं आयत में आइए। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे तो उसका वह अपराध क्या होगा? क्षमा किया जाएगा। आगे, लेकिन परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। गजब गजब। त्रिएकत्व के अंदर कंपटीशन है, ट्रिनिटी के अंदर कंपटीशन है। आपको मालूम है? होड़ कंपटीशन। किस बात की कंपटीशन मालूम? किस्सा कुर्सी का नहीं है, कुर्सी देने का है। मैं कुर्सी दूंगा। यीशु कह रहे मेरे को अपमान कर लो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी बोलो आप लोग, लेकिन पवित्र आत्मा का अपमान मत करना। तुम मेरा अपमान करोगे मैं माफ कर दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा का अपमान मत करना। चौथी बात है, शिष्यों से प्रभु यीशु कह रहे हैं पवित्र आत्मा की निंदा मत करना। आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है क्या? अगर नहीं मिला है तो निंदा मत करना, आप आग्रह करना, और अगर मिला है तो दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना। प्रार्थना के अंदर, आराधना, आत्मा के वरदानों को मैं एक सूची आपको जल्दी देना चाहता हूं। अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिखिए, आपके बाइबल स्टडी के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी तो नहीं, मैं सूचीबद्ध तरीके से आपको जो पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई है, जो कि उसके विरोध में आप कर सकते हैं। आपको नहीं करना इसलिए मैं सिखा रहा हूं, समझ रहे हैं आप लोग? आपको नहीं करना इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। प्रेरितों के काम 7:51 में लिखा है कि कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा का क्या किया मालूम? पवित्र आत्मा का विरोध किया, और ये उनके लिए हानि का और उनके नाश होने का कारण ठहर गया। सो आप यू कैन रेजिस्ट द होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा का विरोध कर सकते हैं। इब्रानी 10:29 के अंदर, इब्रानी 10:29, ओके थैंक यू। हिब्रू 10:29 के अंदर लोगों ने पवित्र आत्मा का अपमान किया, अपमान, दे इंसल्टेड द स्पिरिट ऑफ ग्रेस, आई थिंक इट्स रिटन लाइक दैट, या अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। तो पवित्र आत्मा,
आप पत्थर का अपमान नहीं कर सकते, आप लकड़ी का अपमान नहीं कर सकते। आप इसको ड्रम का इंसल्ट हो गया, आप ऐसे बोलने से वो सही नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा एक पर्सन है, इसलिए आप उसको इंसल्ट आप कर पा रहे। तो पहली बात, आप पवित्र आत्मा को रेजिस्ट कर सकते हो। दूसरी बात, मैंने क्या बोला, मैं भूल गया, मेरी मदद करिए। आप पवित्र आत्मा का अपमान आप कर सकते। कौन सी आयत थी? Hebrews 10:29। उतना ही नहीं, आप लूका 12:10 में अभी अपन पढ़ रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की निंदा कर सकते, ब्लास्फीम कर सकते। यह कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात? ये तो मैंने किया, ये मैंने प्रचार किया, मैंने गाना गाया। पृथ्वी पर पवित्र आत्मा कलीसिया को यीशु मसीह के लिए बना रहा है, यीशु मसीह भी बना रहा है, लेकिन सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा। आपके घर बन रहा है, आपकी फाइल पास हो रही है, पवित्र आत्मा के द्वारा हो रही है। आपको उतना उसके साथ जुड़कर उसकी आराधना करना है। उसके बाद प्रेरितों के काम 4:30 और 31 में लिखा है, यू कैन ग्रीव द होली स्पिरिट, ग्रीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को शोकित। उसके बाद पांचवी बात, प्रेरितों के काम 5:3 में लिखा है, पवित्र आत्मा से हननिया और सफीरा ने क्या किया? झूठ बोला। पवित्र आत्मा से झूठ बोला, झूठ बोला, दे लाइड। तो पवित्र आत्मा से तुमने झूठ बोला। और उसके बाद पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, पवित्र आत्मा को न बुझाओ। पवित्र आत्मा को आप बुझा सकते हैं, पवित्र आत्मा को। इसके विपरीत मेरे को सिखाना आपको इसका उल्टा चाहिए, लेकिन नकारात्मक सिखा रहा हूं ताकि आप उसको सकारात्मक रीति से कर सकें। आत्मा को न बुझाओ मतलब इसका उल्टा क्या हुआ? विलोम क्या हुआ? चलिए बताइए भाई लोग। आत्मा को न बुझाओ, उसका उल्टा क्या हुआ है? यस, पौलुस कहता है तिमुथियुस से, जो ते हाथ रखने से तेरे पर वरदान आए हैं उसको क्या करो? तुम एक्टिवेट करो, प्रज्वलित करो। थैंक यू, प्रज्वलित करो, बुझाओ मत। इसलिए हम प्रार्थना रखते हैं, इसलिए फास्टिंग प्रेयर रखते हैं, ताकि आपके अंदर जो प्रभु ने आशीष दी है वो आप प्रज्वलित कर सकें। लेकिन आपके अंदर आग ही नहीं है, आपके अंदर आग बढ़ना भी नहीं चाहते, आप बढ़ाना भी नहीं चाहते। इसलिए आपको ये प्रभु कहना है आज सुबह, अगर आप शिष्य हो तो पवित्र आत्मा को क्या करो? पवित्र आत्मा को निंदित मत करो। और निंदित कैसे करोगे? आप केयर नहीं कर रहे पवित्र आत्मा के बारे में, आपको इच्छा ही नहीं है। मिलना होगा तो मिल जाएगा। पवित्र आत्मा, एक किताब है द फॉरगॉटन ट्रिनिटी, उसका नाम ही ऐसा ही है, वो ईश्वर जिसे कलीसिया भूल गई है। हम यीशु कहते हैं, लेकिन यीशु को अगर प्रभु जानना है तो भी पवित्र आत्मा का काम मेरे दिल के अंदर और आपके दिल के अंदर होना चाहिए। तो शिष्यों से 4 बातें यीशु ने लूका 12 से कही। पहली बात क्या था? है मुखौटा मत पहनना। दूसरी बात क्या बोला? भय ना खाना। नंबर 3 क्या बोला? है प्रभु यीशु मसीह का इनकार न तो शब्दों से और न जीवन से, ना जीवन से। और चौथी बात, पवित्र आत्मा की निंदा मत करना। और उसके साथ मैंने एक सूची आपको दिया, रेजिस्ट मत करना, क्वेंच मत करना, लाई उससे झूठ मत कहना, उसको बुझाना नहीं और उसके विरोध में मत खड़े होना। पवित्र आत्मा की निंदा मत करना, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा है, यीशु स्वयं कह रहा है, यीशु स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम निंदा मत करना। लेकिन एक और आखिरी बात पवित्र आत्मा की बोलकर, सकारात्मक बात बोलकर हम बंद करेंगे। 11वें आयत में आइए। कौन सी पुस्तक में है? अपन पीछे हैं आप लोग। कौन सी पुस्तक में है? उसके कौन से अध्याय में? 12। अब 11 और 12 पढ़िए, लास्ट 2 थिंग्स एंड देन उसी से जुड़ी हुई, पवित्र आत्मा से जुड़ी हुई पढ़िए। कौन पढ़ेगा? जोर से। हाँ, जब लोग तुम्हें सभाओं, हाकिमों, अधिकारियों के सामने ले जाए। पढ़िए बेटा। हाँ, आगे। हाँ, तो चिंता ना करना किस रीति से क्या उत्तर दे, क्या कहें। 12 आप देखिए, खूबसूरत। पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुमको सिखा देगा कि क्या कहना है तुमको। कितने लोग सुपरनैचुरल विजडम चाहते हैं? विजडम चाहते हैं। किस समय पर क्या कहना है कौन सिखाएगा मालूम? पवित्र आत्मा सिखाएगा, गूगल नहीं सिखाएगा। किस समय पर क्या बोलना है, और उल्टा भी किस समय पर क्या नहीं बोलना है वो भी पवित्र आत्मा सिखाएगा। किसको कितना बोलना है वो भी पवित्र आत्मा सिखाएगा। किसको कितना नहीं बोलना है वो भी पवित्र आत्मा सिखाएगा। पवित्र आत्मा टीचर है, शिक्षक है,
और इस शिक्षक को अपने दिल में अपने करीब रखिए। वो आपको बुराई से भी बचाएगा, भले शब्द कहने का अनुग्रह आपको देगा, आपके मुंह से भली बातों को निकालेगा और आपको बाध्य करेगा कि आप गलत काम ना करें। इस शिक्षक को अपने पास रखिए, इस कंफर्टर को अपने पास रखिए, इसके करीब आप रहिए और आप कहिए पवित्र आत्मा यीशु की, आगे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर, यीशु की बातें तुमको पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। आप भूल जाएंगे लेकिन यीशु की बातें आपको याद दिलाएगा।